यो वेलकम टू हिक्सफील्ड सिनेमा स्टूडियो 2.0 जहां इमेजिनेशन क्रिएट होते हैं। तुम सिर्फ कंटेंट नहीं बनाते, तुम अपनी एआई आइडेंटिटी डिजाइन करते हो। लुक्स, एटीट्यूड, वाइब, दिस इज नॉट एडिंग, दिस इज सिनेमा रिडिफाइंड। रेडी? देन स्टेप वेल, ये जो क्लिप आपने देखी ये मैं नहीं था, पर ये जो भी था यार, ये बोल कितना अच्छे से रहा था, कितना अट्रैक्टिव था इसका बोलने का तरीका, इसकी एडिटिंग स्किल्स, इसका ऑडियंस को बांधने का तरीका, इट्स ऑल्सो कैची। बट अगर मैं कहूँ कि ये पूरा का पूरा एआई जनरेटेड क्लिप था, यहाँ तक कि इसके अंदर जो एवेटार था वो भी एआई जनरेटेड था और जो ये बोल रहा था वो भी एआई जनरेटेड था। विश्वास करोगे? नहीं, बिल्कुल करोगे, क्योंकि जब मैं बताऊंगा कि ये है हमारा नया सिनेमा स्टूडियो 2.0 हिक्सफील्ड एआई पर। हिक्सफील्ड एआई वही प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बहुत सारे एआई टूल का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा, चाहे वो आपका इमेज से रिलेटेड हो, वीडियो से रिलेटेड हो, या आपको खुद की कुछ वीडियोस जनरेट करने से रिलेटेड हो। सारे एआई टूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। पर आज जिस एआई टूल की हम बात करने वाले हैं वो सिनेमा स्टूडियो का नेक्स्ट वर्जन है 2.0। और इस बार हिक्सफील्ड के सिनेमा स्टूडियो 2.0 में बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीचर आए हैं भाई, क्योंकि मैंने जो वीडियोस इसके थ्रू जनरेट किए हैं उसका एक सीन तो आपने देख लिया है, लेकिन अभी और भी देखोगे, सब बेहतरीन है। तो बिना किसी देरी के हम जाने हैं सिनेमा स्टूडियो के 2.0 वर्जन पर, ये देखने के लिए कि ये हमारे लिए कितना यूजफुल होने वाला है, हमारे लिए मतलब क्रिएटर्स के लिए कितना यूजफुल होने वाला है, और इसके नए फीचर्स हमें किस तरीके से अमेज करने वाले हैं। तो बिना देर के लेट्स गो देयर। सिनेमा 2.0 एक्सेस करने के लिए हमें किसी भी ब्राउजर में URL में जाकर लिखना है hicksfield.ai, जो हमें इस लैंडिंग पेज पर ले आएगा। यहाँ पे नेविगेशन बार में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, लेकिन आपको क्लिक करना है सिनेमा स्टूडियो पर, जहाँ पर इसका करंट वर्जन 2.0 ऑलरेडी शो हो रहा है। लेकिन अब पहले हम देखेंगे क्या क्या फीचर इस बार दे रहा है। तो जो इसके अमेजिंग फीचर हैं उसमें सबसे पहले है डायरेक्टर पैनल। अगर हम डायरेक्टर पैनल पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब भी हमें दे रहा है कि हम यहाँ इमेज अपलोड कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर और प्रॉप्स अपलोड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी इमेजेस या अपनी वीडियोस जनरेट कर पाएंगे। मतलब हम चाहें तो अपनी मर्जी के प्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्जी के इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, वो हम ज़रूर करेंगे। सेकेंड, इसका मूवमेंट। अभी तक आपने देखा होगा हमें अलग से बताना पड़ता था यार कि हमें किस तरीके का इफेक्ट चाहिए, वो इफेक्ट इस बार ये मूवमेंट नाम के फीचर में लेकर आया। अगर आपको स्टैटिक चाहिए ये स्टैटिक रहेगा, अगर जूम आउट करना है तो आप देख सकते हैं इफेक्ट्स। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जूम आउट इफेक्ट में आ रहा है, हमारा जूम इन वाला इफेक्ट द कैमरा इज गोइंग क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट वैसा वाला आ रहा है। देयर आर मैनी फिल्टर्स, मैनी इफेक्ट्स यू कैन से, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। सी, डॉली लेफ्ट, डॉली राइट, ड्रोन शॉट आई थिंक इज़ वेरी अमेजिंग, क्योंकि यार ड्रोन शॉट लेने के लिए हमें एक ड्रोन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा एआई टूल है जो हमारे काम बहुत मिनिमम इफेक्ट में कर देगा तो क्यों नहीं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है हमारा स्पीड रैम। हम स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस तरीके की स्पीड चाहिए। ऑटो मतलब ऑब्वियसली ऑटोमेटिक अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेगा। देन देयर इज़ इम्पैक्ट, देयर इज स्पीड अप, there is slow mo, there is linear, there is custom and again auto। जिस भी तरीके का स्पीड आपको चाहिए आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ कस्टम भी, आप अपने हिसाब से भी स्पीड पैटर्न ड्राइव कर सकते हैं। एंड there is ड्यूरेशन मतलब आपको कितने सेकंड्स का, कितने टाइम का वीडियो क्लिप जनरेट करके बहुत आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर ये दिखा रहा है मैक्सिमम 12 सेकंड का मिल सकता है। एंड देन 6 सेकेंड्स आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, 7 सेकेंड्स, लेट इट बी 12 फॉर नाउ। देन ऑब्वियसली देयर इज अ स्पेस जहाँ पर आप अपना प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, जो आपको बताएगा कि आप एआई को क्या लिखने वाले हैं। आई मीन देयर इज अ स्पेस वेयर यू कैन राइट योर प्रॉम्प्ट टू लेट योर एआई नो व्हाट यू वांट फ्रॉम द एआई, व्हाट आर द imaginations you have in your mind and how are you explaining that to AI। that's that space। again we have two other functionalities जो हमें बहुत सारे फीचर्स में देखने को मिले हैं, इसमें भी देखने को मिल रहे हैं, वो है स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम। वही है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का स्टार्ट फ्रेम फोटो इसे देते हैं, एंड फ्रेम फोटो इसे देते हैं और एक प्रॉम्प्ट लिख देते हैं कि इन दोनों फ्रेम्स के बीच में मैं चाहता हूँ ऐसा हो, तो वो भी ये करके देगा। ये भी हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं बाकी की चीज़ें, जैसे कि सिंगल शॉट। ये एक बहुत अच्छा फीचर है। सिंगल शॉट नहीं, इस पर क्लिक करो, सिंगल शॉट, मल्टी शॉट ऑटो, मल्टी शॉट मैनुअल। मल्टी शॉट ऑटो पे क्लिक करोगे तो ये 12 सेकंड की क्लिप के लिए मल्टीपल शॉट्स ले सकते हो। मतलब 3 सेकंड के बाद एक शॉट, 2 सेकंड के बाद एक शॉट, 3 सेकंड के बाद एक शॉट, ये ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा उस चीज़ को। देन देयर इज़ मैनुअल में ये आपको अलग अलग ड्राइव करके दे देगा। यहाँ पे इसे क्रॉस कर सकते हैं, मतलब क्लोज कर सकते हैं, अपने हिसाब से शॉट्स जनरेट कर सकते हैं। पहला शॉट 4 सेकंड का, दूसरा अलग का। मैंने जनरेट किया इसलिए प्रॉम्प्ट में दिखा रहा है, आप इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए। बट हाँ, आप कर सकते हैं मैनुअली, इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं हर एक शॉट के लिए मैनुअली, उसका फीचर, उसका मूवमेंट, उसका स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ जॉनरा। आप यहाँ पे इनका जॉनरा सेलेक्ट कर सकते हो, जनरल, एक्शन, हॉरर, कॉमेडी, वेस्टर्न, सस्पेंस, रोमांटिक या फिर स्पेक्टिकल।
जिस भी तरीके का आपको सीन चाहिए उसका जॉनर सेलेक्ट करो, उसके साथ बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा, उसके साथ की एडिटिंग आएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। एंड देन ऑब्वियसली अगर आपको साउंड चाहिए तो साउंड ऑन, साउंड नहीं चाहिए तो साउंड ऑफ, एंड देन यू कैन जनरेट। ऑलराइट, अब वक्त है इन सारे वीडियोस के फीचर्स को यूज़ करके कुछ क्लिप्स बनाने का, जिससे हम देख पाएँ कि एक्चुअली काम कैसे कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी क्लिप बनाऊँ 10-12 सेकंड की, जिसमें पहले शॉट में पुलिस की वैन एक गून का पीछा कर रही हूँ, सेकंड शॉट में द गून इज़ फायरिंग एट द पुलिस पीपल, एंड द थर्ड शॉट में मैं चाहता हूँ कि वो पकड़ा जाए जो भी हो। दैट्स हाउ आई एम थिंकिंग राइट नाउ। लेट्स स्टार्ट गिविंग द प्रॉम्प्ट। मैं सेलेक्ट करूँगा कि मल्टी शॉट मैनुअल में मैं सेलेक्ट कर पाऊँगा कि मेरे को कौन से शॉट में क्या चाहिए। ऑलराइट, तो मैंने इसके तीनों सीन्स के प्रॉम्प्ट दे दिए हैं, जिसमें मैंने मेंटेन किया है कि 2 पुलिस में पीपल हैं जिनमें से एक फीमेल है एंड पुलिस कार इज़ बिहाइंड द गून, राइट। सेकंड सीन में मैंने इसे एड्रेस दिया है कि यार जो गून है ही स्टार्ट्स फायरिंग एट द पुलिस पीपल एंड द जो फीमेल पुलिस है उससे गोली लग जाती है। थर्ड सीन में मैंने दिया है कि पुलिसमैन स्टार्ट्स फायरिंग एट गून और बाइक क्रैश हो जाती है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेता है। बहुत सिंपल से प्रॉम्प्ट दिया यार, बहुत ज़्यादा मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं किया है, बहुत ईजी सा, ताकि आप लोग समझ पाओ कि इसे यूज़ कैसे करना है। जॉनरा में मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली एक्शन है, एंड स्पीड आई शुड टेक इट as auto, let the AI handle all this, and the duration let's select this for everything, हमें हर एक के लिए सेपरेट करना पड़ेगा, इसके लिए भी एक्शन, इसके लिए भी एक्शन, राइट, एंड एवरीथिंग इज रेडी। सो जस्ट क्लिक ऑन जनरेट एंड नाउ लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट में भी, एंड जो आपको सीन मिलने वाला है उसमें बहुत कमाल की चीज़ होने वाली है। क्यों? क्योंकि यार कंसिस्टेंसी मेंटेन होने वाली है। 3 सीन दे दिया आपने, वही ऑब्जेक्ट्स वही सब्जेक्ट्स वो सीन करेंगे तो कंसिस्टेंसी तो मेंटेन रहनी है। बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया हो तो यहाँ पे 2 प्रोसेसिंग हो रही है, 2 वीडियो जनरेट हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बैच साइज सेलेक्ट किया हुआ है 2 आउट ऑफ 4। ये आप 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, मतलब एक बार में 4 वीडियो सेलेक्ट बनेंगी, एक बार में 2 बनेंगी उसी प्रॉम्प्ट बेस पे जो आपने इसे दिया है। नाउ लेट्स वेट फॉर अ मिनट एंड विल सी कि हमारे पास क्या वीडियो बन के आती है। ऑलराइट, हमारे पास वीडियो बनकर आ गई है। अब चलाते हैं इस वीडियो को और लेट्स सी द आउटपुट। भाई कितना सिनेमैटिक बना है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि 3 सीन को कंबाइन करके क्लिप बनाया है, ऐसा लग रहा है मल्टीपल एंगल से एक ही शॉट बनाया गया है। बहुत कैची है, राइट। पर ये सिर्फ एक चीज़ हुई, लेकिन हमें बाकी चीज़ें भी तो देखनी है। तो इसकी सेकंड फंक्शनलिटी टेस्ट करने के लिए हमने इसे प्रॉम्प्ट भी दे दिया है, इसकी स्टार्ट इमेज भी सिलेक्ट कर ली है, इसकी एंड इमेज भी सिलेक्ट कर ली है। ऑब्वियसली ये चीज़ें आपको पता होंगी अगर आपने पहले की वीडियो देखी होंगी, नहीं भी देखी होंगी तो आपको बस यहाँ स्टार्ट इमेज पे क्लिक करना है, इमेज अपलोड करनी है, आपकी इनिशियल इमेज यहाँ पर आ जाएगी। जिस पोजीशन पर आप चाहते हैं कि वीडियो खत्म हो उसके लिए सेम चीज़ आपको एंड इमेज क्लिक करनी है, यहाँ पर क्लिक करना है, एक इमेज अपलोड करनी है, उसे सेलेक्ट करना है, एंड यस यू आर रेडी। तो मैंने इसे एक प्रॉम्प्ट दिया जिसमें मैं चाहता हूँ कि एक बंदा जो एडिटिंग कर रहा है वो एडिटिंग के एक मिस्टीरियस वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म होकर जाए, मतलब वो उसे लगे कि यार वो बहुत अच्छी सी एक मैजिकल सी दुनिया में ऑफ एडिटिंग एआई से रिलेटेड। तो ऐसा ही मैंने इसे एक प्रॉम्प्ट दिया है, मेक अ ट्रांजिशन विच शोज द पर्सन ट्रांसफॉर्मिंग टू अ एडिटिंग वर्ड क्रिएटर, he give cringe smile for 1 second to a camera and say I know something you don't know, and then start doing his work. And maybe you can ignore all the typing mistakes I have made in this prompt, right? Because ये भी AI देख ही लेगा यार। Let's click on generate and wait for the output for few seconds. I know something you don't know. अभी तक जिन भी फीचर्स की हमने बात की वो सब वीडियो जनरेशन से रिलेटेड थे, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड थे, लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में हमने बात नहीं की वो है इमेज से रिलेटेड फीचर्स। हाँ, हालांकि हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी अभी, वो इसलिए क्योंकि आप खुद भी तो एक्सप्लोर करोगे ना यार कि इसमें क्या क्या चीज़ें, सब बता दूंगा तो आपका तो फन ही खत्म हो जाएगा। तो इमेजेस के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको स्पेस दिख जाएगा जहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट लिखने वाले हैं, ऑब्वियसली हर जगह होता है। लेट्स क्लिक ऑन प्लस और यहाँ पर आप इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो कि आपको इस कैरेक्टर से रिलेटेड इमेज चाहिए, इस कैरेक्टर से रिलेटेड इमेज नहीं चाहिए भी आप लिख सकते हो, या आप प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो कि मैंने इमेज जनरेट किया फॉर दिस पर्सन फॉर दिस सब्जेक्ट और मेरे को इसके पोजीशन चेंज करना है, मेरे को इसका सराउंडिंग चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है। देन देयर इज स्टूडियो डिजिटल S35, भी आपका कैमरा सेटिंग है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से कैमरा सेटिंग सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक आपको कैमरा कोई और चाहिए या क्या कहते हैं, इसका लेंस सेलेक्ट करना है, इसका फोकल लेंस सेलेक्ट करना है, अपर्चर सेलेक्ट करना है।
अगर आपको इन सब की नॉलेज है तो ये भी आप कर सकते हो, आपको अलग से ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ख़राब इमेज हो उसे अच्छा भी कर सकते हो। ऑब्वियसली ये सब करने के बाद विल क्लिक ऑन जनरेट और आपकी इमेज जनरेट हो जाएगी। मैं जनरेट करने वाला हूँ वो इमेजेस जो मैंने अपने टेस्टिंग में जनरेट की थी, गोकू की। तो ऑलराइट, हमने प्रॉम्प्ट दे दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि एक ड्रैगन बॉल जी कैरेक्टर है गोकू जो अपने एनिमीज पे अपनी सुपर पावर से अटैक कर रहा है। तो बिना कुछ किए ग्रिड सेलेक्ट किया है 2x2 एंड विल क्लिक ऑन जनरेट। ऑलराइट, हमारे आउटपुट्स आ चुके हैं और मैंने थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज भी किया है, मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या किया है, बट फिलहाल के लिए देखते हैं। हमारे पास दो आउटपुट आए, एक ये ग्रिड जो 2x2 में है और एक ये ग्रिड। अब ग्रिड में आप देख सकते हैं कि आपने एक ही आउटपुट दिया है, एक ही प्रॉम्प्ट दिया है, आपको दो आउटपुट आए हैं, मतलब दो इमेजेस आनी चाहिए थी, लेकिन आपको 4-4 के सेट आए हैं। इसका मतलब ये है कि आप इन चारों में से अपनी मनपसंद की एक इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहो तो और भी कर सकते हो, बट स्टिल यू हैव ऑप्शंस यार। आपको सिर्फ दो इमेज नहीं, आपको 4-4 के और ऑप्शंस आ रहे हैं। तो लेट्स क्लिक ऑन एनी ऑफ द ग्रिड, लेट्स क्लिक ऑन दिस वन। तो आपको इमेज अच्छा लग रहा है, ये इमेज अच्छा लग रहा है, कोई सा भी आप कर सकते हो। अगर आपको ये इमेज एनिमेट भी करना है तो यू कैन क्लिक ऑन एनिमेट। तो लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ऑब्वियसली हमने इसे एनिमेशन पे लेकर आया एंड इसने हमें गूगल सिनेमा स्टूडियो के 2.0 वर्जन पे लाके खड़ा कर दिया कि यहाँ पर आपको कुछ चेंज करना तो आप कर सकते हैं। तो लेट्स गिव इट अ प्रॉम्प्ट, मेक अ फाइटिंग सीन, मेक सीन फाइटिंग। ज़्यादा प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि चीज़ थोड़ी सी व्हाट वी कैन से कॉम्प्लेक्स हो जाए। लेट्स क्लिक ऑन जनरेट। सो लेट्स सी हमारा आउटपुट क्या आता है। बोला था ना बहुत अमेजिंग आउटपुट देगा, लग रहा है ना बहुत फाइटिंग बोला था ना बहुत अमेजिंग आउटपुट देगा। हमने सिर्फ 3 वर्ड लिखे, मेक सीन फाइटिंग, जो भी एक मैनर में भी लिखे थे, मेक फाइटिंग सीन होता है, बट स्टिल इतने बढ़िया तरीके से एनिमेशन करके दिया है। सिर्फ हमने इसे एक इमेज दी थी और एक प्रॉम्प्ट दिया था, इट कन्वर्टेड टू अ 12 सेकंड क्लिप इन 3 क्लिप्स। आप 4 भी कर सकते हैं अगर आप बैच 4 सेलेक्ट करते, बट यार कितना अमेजिंग है ये करना, राइट। एंड ऐसा ही नहीं, आप इसमें मूड भी सेलेक्ट कर सकते हो, हॉरर, सैड, एंग्री। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ एक हॉरर का जो मैंने बनाया है। Sweetheart, put your feet down. Just come down. Hey, look at me. It's a game, right? Blink twice if it's a game. Don't make me watch you learn how to fall. Don't touch him. How many of you are in this room? प्रॉम्प्ट थोड़ा अटपटा था, हो सकता है जो क्लिप आपने देखी हो वो थोड़ी आपको ओवर लग रही हो, बट एक चीज़ नोटिस करने वाली थी, उसकी क्वालिटी, उसके वर्डिंग, लिप सिंक और जो सीन की डेप्थ उसने क्रिएट की थी। तो ऐसे ही कुछ सीन बनाकर आप भी अपनी कुछ मिनट की वीडियो तो बना ही सकते हो जो आपको आपकी कंटेंट क्रिएशन में हेल्प कर देगी। मीनवाइल यू कैन गो ऑन हिक्सफील्ड AI, आप ये वीडियोस ट्राई कर सकते हैं, आप ये सिनेमा स्टूडियो 2.0 ट्राई कर सकते हैं मल्टीपल चीज़ों के साथ। अपने शॉर्ट्स बनाइए, रील बनाइए, अपनी लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिट करिए, वीडियो बनाइए, बट इसे ट्राई ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।